इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ये भरत उठने योग्य नहीं है, ये तो चरणों में पड़ने योग्य है। ये उठने योग्य नहीं है। ऐसा अपराध बना इस भरत से, ये उठने योग्य नहीं है। ये चरण में पड़ा रहे तो ही अच्छा है, लेकिन स्वभाव है भगवान का, करेंगे क्या। भगवान की चरण शरण में पड़ तो जाओ, पड़ जाओ। अब तो सरकार के काबिले यार के, मेरे सरकार के चरणों में पड़ा रहने दो। आ गया दांत शरण, अब तो बड़ा रहने दो। अब तो सरकार की रसीले यार के, मेरे दिलदार के चरणों में पड़ा रहने। उठना नहीं चाहते हो भरत जी, उठना नहीं चाहते, भगवान उठाना चाहते, नहीं उठना चाहते। इसीलिए तो परमात्मा ने बरबस लिए उठा और लाए कृपा, भरत राम की मिले बिसरे भरत जी और प्रभु की मिलनी देखकर सबको अपनी सुधि गायब हो गई, समाप्त हो गई, किसी को अपना होश नहीं रहा। देवता लोग घबरा गए। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धरती। देवताओं का जो दिल है वो धक धकी बढ़ गई। फिर देवगुरु बृहस्पति ने समझाया, सावधान, क्या ज्ञानता बरतते हो। प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। प्रेम कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। किसके प्रति? सबके प्रति। जहां जहां हमारा प्रेम छिटका है, बिखरा है, प्रेम ऐसा ही हो। प्रेम अश्रुभाविक होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। प्रेम स्वस्थ होना चाहिए, प्रेम निष्प्रिय होना चाहिए। जिस भाव से हम रहेंगे उसी भाव से वो भी रहेंगे, ऐसा प्रेम हो। प्रेम में प्रश्नोत्तरी न हो, स्वीकार हो। कई लोग पूछते हैं, आप हमको प्रेम करते हैं ना जितना आप करते हैं, है ना? आप अपना हिसाब रखेंगे ना, हमारा थोड़ी रखेंगे। अवसर पाकर निषाद राज ने कहा, प्रभु गुरुदेव भगवान, गुरुमाँ और माताएं भी आई हैं। हाँ, शील सिंधु सोने गुरुवागवनो, सिय समीप राये शील सिंधु सोने गुरुवागवनो, सिय समीप राये चले सबे काला वीर धर्म दुर्दीन दया
गुरहि देखी सानु जय अनुरागे दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरहि देखी सानु जय अनुरागे दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। शील के समुद्र मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी, गुरुदेव भगवान माताएं भी आई हैं, ऐसा सुनकर शत्रुघ्न जी को मैया सियाजू के पास रख छोड़े। लक्ष्मण जी स्वयं और भरत जी निषाद जी के संग में गुरुदेव गुरुमाँ माताओं से मिलने के लिए दौड़ पड़े। गुरुदेव को जैसे ही देखा है प्रभु ने अष्टांग साष्टांग दंडवत किया। मुनि जी ने बढ़कर आगे प्रभु को उठाकर हृदय से लगा दिया, मानो प्रेम को समेट रहे। निषादराज गुह ने दूर से प्रणाम किया। जैसे प्रभु को उठाकर लपेटे थे अंक में, ठीक इसी प्रकार राम सखा ऋषि बर बस भेटा जनु महि स्नेह सने। मानो प्रेम को समेट लिया। भगवान की भक्ति का यही फल है। देवता लोग निषादराज गुह की प्रशंसा करते हुए और आकाश से पुष्प की वृष्टि करते। इनके समान कौन निम्न कुल में जन्म लिया होगा और वशिष्ठ भगवान के समान कौन श्रेष्ठ होगा। लेकिन आज भगवान की भक्ति का, भगवान की सेवा का ऐसा प्रबल प्रताप है कि जिनके छाह पड़ जाए तो ओम अपवित्रः पवित्रो वा मंत्र से शुचिता बनाते थे गुरुदेव भगवान। आज उन निषाद जी को उठाकर हृदय से लपेट लिए, समेट लिए। भगवान सबको लेकर आश्रम पधारे हैं। माताओं को, गुरु माँ को, सबको वंदन करते हुए सबको लेकर आश्रम पधारे। उसी की पुनरावृत्ति यहाँ आश्रम पर हो गई। ज्ञानी मुनि गुरुदेव वशिष्ठ जी ने सबको बैठने की आज्ञा दी। अयोध्या में जैसे जैसे जो जो हुआ सब कथा सुनाई। जैसे ही गुरुदेव ने महाराज के महाप्रयाण की गाथा प्रारंभ की, मेरे प्रभु मां सब बेवल हो गए। पूज्य पिताजी ने मेरे ही प्रेम में प्राण त्याग दिए, ऐसा सुनकर धर्म धुरंधर मेरे प्रभु राम का धैर्य समाप्त हो गया। मेरे ठाकुर इतना रोए मानो चक्रवर्ती जी महाराज का महाप्रयाण आज ही भया। वन के वृक्ष, झाड़, लताएं सब कारुणिक स्थिति में आ गए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने महाराज को संभाला, समझाया, हे राम जी, जगत की यही तो गति है। कौन जान सकता है किसको कब तक यहाँ रहना है मृत्युलोक में और कब विदा होना है। कारण तो कोई भी उपस्थित हो सकता है, क्या कहा जाए। यही एक व्यवहार है जो अपने हाथ में नहीं है। कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा, कौन पीछे है, कौन आगे है, कौन दिन में, कौन रात में, कौन घर में, कौन मार्ग में, बड़ा कठिन है।
गुरुदेव ने बहुत समझाया। भगवान ने गुरु आज्ञा लेकर यथाविधि सब व्यवहार संपन्न किया। ये नियम है, रक्त संबंधी का महाप्रयाण सुने तो उस दिन उपवास व्रत करें, ये विधि है। व्रत निरंबते ही दिन प्रभु की मुनि हु कहे भौर भय रघुनंदन ही जो मुनिया श्रद्धा भगति सो सब श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गुरुदेव ने जो आज्ञा दी, भगवान ने सब संपन्न किया। परिवार में कभी कोई व्यक्ति न रहे, सुदूर देश में न रहे, तब भी स्वघर उपस्थित करके उसको श्राद्ध कर्म अतिशय श्रद्धा पूर्वक संपन्न करना चाहिए। सनातन धर्म के व्यवहार की एक व्यवस्था है। मृतक कर्म को श्रद्धा पूर्वक संपन्न किया जाए। इसमें दो बातों का सर्वकाल स्मरण उपस्थित रहे। पहला, श्राद्ध कर्म श्रद्धा से करें, जितना भगवान ने अपने पास दिया है उसी व्यवस्था में करें, हो तो अर्थ का उपयोग करें। भगवान ने कुछ नहीं दिया तो जौ और तिल से करें, लेकिन कभी भी कर्ज लेकर श्राद्ध कर्म संपन्न नहीं करना चाहिए, वो पितरों को प्राप्त नहीं होता है। इधर श्राद्ध पूर्ण हुआ, उधर बानिए का दाम बराबर होना चाहिए। दान दक्षिणा जो भी करना है उधारी नहीं होनी चाहिए, वो तत्क्षण होना चाहिए। जय जय सीताराम बराबर। रक्त संबंधी को जो उपस्थित है, यथा विधि आचार्य जी से पूछकर पालन करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।